कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे जब तक तुझे एहसास है जागीर तेरी तेरा तो खजाना। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभिषेक गुप्ता। दोस्तों, आज हम यहां पे मौजूद है उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत शहर, जी हां, गाजियाबाद में। वो गाजियाबाद जो कि वर्षों से बहुत ही खूबसूरत रहा है, अपनी संस्कृति के लिए, अपने आधुनिकता के लिए पूरे देश और दुनिया में मौजूद है और पूरे देश और दुनिया में फेमस है। दोस्तों, आज ये गाजियाबाद अपने आप में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के और भी खूबसूरत और भी फेमस हो गया है, क्योंकि आज गाजियाबाद में हम जिस जगह पे मौजूद है वो है हमारी डायरेक्ट सेलिंग की एक नई चमकता सितारा वीकेंड कंपनी। जी हां, वीकेंड कंपनी के हेड ऑफिस में आज हम यहां पे मौजूद है। और आज हम इसलिए मौजूद है क्योंकि आज हम डायरेक्ट सेलिंग के एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, एक ऐसे शख्स से उनके जीवनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो शख्स पिछले 25 सालों से डायरेक्ट सेलिंग में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर आज डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी बंदा हो, लगभग 6 साल, 6 महीने या 1 साल, अगर वो सीरियसली अगर डायरेक्ट सेलिंग में काम किया तो मिस्टर अजय शर्मा सर कोई परिचय के मोहताज नहीं है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ खुद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत ही चमकता सितारा और वीकेंड कंपनी के सीएमडी श्री अजय शर्मा सर मौजूद है। तो वक्त को बर्बाद नहीं करते हैं, सबसे पहले हम सर का स्वागत करते हैं और उनसे सवाल जवाब शुरुआत करते हैं। अजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपका भी, और जितने भी आपके व्यूवर्स हैं आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि मैं एक किसी का भी इंटरव्यू लेता हूं, हमारा शुरुआत में जो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होता है, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन होता है। हर किसी के बारे में हम सिर्फ एक ही सवाल शुरुआत करते हैं कि सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, आपकी शुरुआत किस तरीके से हुई, आपकी इंडस्ट्री में पदार्पण कैसे हुआ, वो कौन सा शख्स था जिसने आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की खूबसूरत सी दुनिया से आपको इंट्रोड्यूस कराया, और आपकी यहाँ पे शुरुआत किस तरीके से हुई? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और वैसे तो मैं कई बार अपने लाइव में और अपने वीडियो में मैं बता चुका हूँ। आज से लगभग मैं बात करूँ तो 24 साल के आसपास इस बात को हो गई है। और मेरी एक कज़न सिस्टर, मेरी चाची की लड़की जो हैं, वो एक इंटरनेशनल कंपनी के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया था। और कई बार उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे लाइफ चेंज हो सकती है। तो जैसा कि हर व्यक्ति करता ही है शुरुआत में, जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, बहुत ही, मैं तो कहता हूँ, खुशकिस्मत इंसान वो होते हैं जिनको पहली बार कोई आदमी इनवाइट करे, वो पहली बार जाए और पहली बार में चीज़ समझ में आ जाए। तो ये बहुत कम लोग होते हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या क्या होती है, और इसके माध्यम से एक मैसेज भी जाएगा कि जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो वो इंसान ये सोचता है कि आप अपने बेनिफिट के लिए उसको बुला रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने किया। मेरी चाची की लड़की जो हैं, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया कि एक बहुत शानदार प्रोग्राम है, उसके अंदर आप आइए, और मैंने आपका टिकट लिया, उसमें टिकट लगता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा। तो एक बार हुआ, तो जब दिन नज़दीक आया, उस टाइम मोबाइल फ़ोन हुआ नहीं करते थे, तो मैंने इग्नोर कर दिया, कैंसिल हो गया। फिर दोबारा एक लैंडलाइन, जहाँ मेरा ऑफिस था, वहाँ जो हमारे लैंडलाइन थे, अपना लैंडलॉर्ड जो थे वहाँ पे, उनके एक लैंडलाइन मोबाइल नंबर हुआ करता था, तो उनका नंबर उनके पास था। तो मैंने उनको मना कर दिया कि उनको बोल देना ऑफिस में नहीं है। अगेन फिर उसने बोला, तकरीबन मैं बात करूँ तो 6 से 7 बार मेरी चाची की लड़की ने मेरा फॉलोअप किया। और लास्ट में उसने एक ऐसी बात बोली कि अगर भाई बहन का थोड़ा सा भी रिश्ता है तो इस बार अगर तुम नहीं आए तो फिर ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो एक्चुअल में मैं डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस करने के लिए बिल्कुल नहीं आया था, ना मेरे दिमाग में कोई डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस के बारे में था। उस दिन मैं सिर्फ भाई बहन का रिश्ता निभाने के लिए गया था। और वो इंटरनेशनल कंपनी, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। आज भी मुझे ध्यान है, शाह ऑडिटोरियम के अंदर उनका बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ था। और उस प्रोग्राम में जब मैं गया तो वहाँ जाने के बाद 6-7 बार मना करने के बाद फिर जब मैं वहाँ पे गया और मैंने वहाँ जाके जब देखा स्टेज पे लोगों को, तो वहाँ पे जाने के बाद मेरे को अंदर से एक आवाज़ आई कि एक्चुअल में जिस काम की तलाश में मैं था, ये मेरे लिए काम है। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और आज मैं कई बार अपनी चाची की लड़की को बोलता हूँ, बल्कि मजाक में वो भी बोल देती है, आज वो इस इंडस्ट्री में नहीं है। उसने उस कंपनी में काम किया, मैं भी उसमें नहीं कर पाया काम, वो भी कंटिन्यू नहीं कर पाए। उसके बाद मेरा ये सफ़र चालू रहा तब से लेके आज तक। उन्होंने 1-2 कंपनी करने के बाद उस सफ़र को वहीं रोक दिया, और आज वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। मैं कई बार बोलता भी हूँ, तो जब मेरी अचीवमेंट वो देखती है, वो ये बोल देती है कि भाई आज तो जो भी कुछ है मेरी वजह से ही है। तो मैं उसको बोलता हूँ, बाकी हर मीटिंग में बताता हूँ। तो ये मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए भी। कई बार ऐसा होगा कि आपको जो इस इंडस्ट्री में लाने वाला शख्स होगा ना,
वो इस इंडस्ट्री को छोड़ के चला जाएगा, लेकिन ईश्वर आपको ये इंडस्ट्री देने के लिए लेके आया होगा। उनमें से एक शख्स मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। जी। तो सर आपकी इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत हुई, आपकी लगभग 25 सालों की नेटवर्क मार्केटिंग की जो खूबसूरत सा जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है। उस दौरान आपने काफ़ी उतार चढ़ाव हर चीज़ देखा है, आपने सफलता भी देखी, आपने असफलताएं भी देखी। एक बड़ा ही सेंसिटिव क्वेश्चन मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगा, इन 25 सालों के दौरान कोई एक ऐसा एग्जाम्पल मुझे बताइए जिसके माध्यम से किसी एक ऐसे शख्स की, क्योंकि देखिए डायरेक्ट सेलिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस होता है, हम लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए आते हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। आपके माध्यम से, किसी कंपनी के माध्यम से नहीं, आपके पर्सनल माध्यम से किसी एक व्यक्ति की लाइफ में बदलाव हुआ हो, जिसको वास्तव में बहुत पुअर हो या उसकी फैमिली कंडीशन बहुत बुरी हो, या वो अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहता हो, वास्तव में उसको मिला हो आपकी पर्सनल वजह से? देखिए, एक आदमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में, ऐसे लोग हैं। देखिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान जब से आपने जर्नी शुरू की हो तब से लेके आप तक वो आपके साथ हो। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं। लोगों को छोड़ दीजिए, पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं जब डायरेक्ट सेलिंग में आया था तो फर्स्ट टाइम जब मैंने उस इंटरनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया था, तो उसमें होम मीटिंग्स बहुत ज़्यादा चलती थी कि भाई घर में आप एक बोर्ड लगा के रखिए, आपकी अपलाइंस आएंगी और वो आके एक जस्ट प्रोडक्ट के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन करके प्रोडक्ट के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। तो उनका कल्चर इस तरीके का था कि जिसके घर में मीटिंग होगी इनवाइट वही करेगा। तो मेरे घर में जब फर्स्ट मीटिंग हुई तो मैंने अपने ससुराल में रख दी हो, क्योंकि आदमी को कहाँ दिखाई देता है कि चलो वाइफ है वहीं चलते हैं। तो वहाँ पे जब उन्होंने मुझे बोला कि अजय जी आपको हमें इनवाइट करना है, तो मैंने अंदर कमरे में ले जाके उनको ये बोला था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि बड़ा शाई नेचर का हुआ करता था। बोलने में मुझे बड़ी हेजिटेशन होती थी। तो मैं दुनिया की बात नहीं करता हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग की सबसे पहली चीज़, आज मैं हज़ारों लाखों लोगों के बीच में बोल सकता हूँ। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि मैं खुद हूँ आपके सामने, ठीक है ना। मतलब मेरे अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आया, और उसके बाद इस इंडस्ट्री के माध्यम से मैं अपनी बहनों की शादी कर पाया। मेरी तरह बहुत सारे लोग मेरे साथ इस इंडस्ट्री में आए जिनको बोलना नहीं आता था, उन्होंने बोलना सीखा। बोल के आज उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी खुद की कंपनियां चला रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ। जब मैं आज से अगर मैं बात करूँ तो 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जो मेरे साथ एक एसोसिएशन में शामिल थे। जब हम उस एसोसिएशन में हमारे सबके रास्ते अलग अलग हो गए, आज उनमें से 3 लोग अपनी कंपनी चला रहे हैं। चाहे वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन वो ईमानदारी से, छोटी छोटी कंपनियां हैं, लेकिन अपने हिसाब से वो इस इंडस्ट्री के अंदर हैं पिछले 6-7 सालों से। आप देखिए, तो ये अपने आप में सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उन लोगों को बोलना भी आ गया और इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो अपनी कंपनी भी रन कर सकते हैं। पिछली ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, जो लास्ट मेरी जो वर्किंग कंपनी थी, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हमारे मेरे साथ एक टीम लीडर हैं जो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो अपने विवेक बिंद्रा जी के साथ एसोसिएट हैं, IBC बन गए हैं। उन्होंने पिछला जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ थे, बड़ा प्राउडली मोमेंट है कि एक स्टूडेंट होने के नाते उन्होंने 9 लाख रुपए की जो गाड़ी है वो कैश डाउन ली। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लोग एक बाइक नहीं खरीद पाते हैं। पिछले एसोसिएशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 32 लाख रुपए तक भी कमाया। ये तो मैं पिछली एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ। उससे पहले 25 साल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, अपना पैसे से ही तुलना करते हैं हर चीज़ की। ये पैसा है तो सब कुछ है। मेरा मानना ये है कि पैसे के अलावा आप जो इंसान बनते हैं ना लाइफ के अंदर, जो डायरेक्ट सेलिंग आपको एजुकेशन देती है, वो ना स्कूल से मिलती है, ना कॉलेज से मिलती है, ना कई बार घर से मिलती है। मैंने डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो इतना ज़्यादा ड्रिंक किया करते थे कि उनके घर वाले परेशान हो गए थे, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग की एक कंपनी की एजुकेशन में आए, एसोसिएशन के अंदर आए, एक सिस्टम के अंदर आए, आज वो ड्रिंक नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ शराब पीना गलत है, लेकिन एक हद तक जाके शराब पीना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बदतमीजी से बात करते थे। मैं अपने बारे में बताऊं, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आया था तो हम फ्रेंडशिप में आपस में यारी दोस्ती में किस तरीके से बात करते हैं, बात बात पे गाली निकलना। मैं अपनी कई बार अपनी वीडियोस के अंदर ये बता चुका हूँ। तो हम लोग पैसे को प्राथमिकता देते हैं। यहाँ पे जो हमारा चरित्र का निर्माण होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि जो आप पहले नहीं बन पाए वो यहाँ पे 2-3 साल में आके बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी लीडर आता है वो आपको आपके सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके वे ऑफ टॉकिंग के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करता है। तो जब मैं अपने पहले फ्रेंडशिप में बैठा करता था तो हमारे मुंह से गालियाँ निकलती थी। रास्ते में बाइक लेके जा रहा हूँ, किसी ने हल्का सा बाइक से हिट कर दिया, लड़ने को उतारू हो जाते थे। आज गाड़ी में को टक्कर मारता मैं प्यार से पूछता हूँ, भाई साहब आपको तो नहीं लगी? क्योंकि पहली चीज़ हमें मालूम है हमें गलत नहीं बोलना। दूसरी चीज़, हमें हमारा माइंडसेट यहाँ हो गया कि गाड़ी में अगर डेंट पड़ भी गया तो इंश्योरेंस से मिल जाएगा। मिलना लास्ट में इंश्योरेंस ही है, ठीक है।
तीसरी चीज़ ये है कि एक अंदर ये भी रहता है कि कल को ये व्यक्ति मीटिंग में ना मिल जाए कहीं। अभी पता लगे आप कहीं आ रहे हो रास्ते में, मैं आपको नहीं जानता हूँ, आपकी बाइक मेरी गाड़ी से हिट हो गई मान लीजिए, और मैं वहाँ गाली गलौज कर रहा हूँ सूट वूट में, है ना। 4 दिन बाद मैं कहीं मीटिंग देने जा रहा हूँ और उस मीटिंग के अंदर आप भी बैठे हो और वहाँ पे मैं बहुत ब्रह्म ज्ञान बता रहा हूँ ऐसे होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 5 दिन पहले तो आप बड़ी गालियाँ बक रहे थे। तो अपने अंदर बहुत अच्छा बदलाव जो है इस इंडस्ट्री के माध्यम से आया, तो काफ़ी लोगों के अंदर लीडरशिप भी आई, काफ़ी लोगों ने पैसा भी कमाया। बाकी समय रहते सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, वो परिवार में भी हो जाते हैं, है ना। कई बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते पूरी ज़िंदगी, कई भाई बचपन में जो बहुत प्यारे भाई होते हैं वो आपस में छोड़ देते हैं। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा घराना, सबसे नंबर 1 बिजनेस घराना जो है, आज वो दोनों भाइयों के रास्ते अलग हो गए हैं। तो ये चलता रहता है। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ ना केवल पैसे के माध्यम से बल्कि पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छे इंसान जो हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बन पाए। और ये अंदर से खुशी होती है कि पैसा तो आप कहीं भी कमा लेंगे, लेकिन पैसे के हिसाब से एक चरित्र का निर्माण होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सर, ये बात हम भी लगातार, ये बात हमने भी किसी एक बहुत बड़े लीडर से सुना था कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे सिर्फ आपकी बातों को सुन के, आपके आइडियोलॉजी को फॉलो करके, लेकिन लोग आपके साथ टिकेंगे तभी जब आपका चरित्र सही हो। अगर आपका चरित्र सही होगा तो लोग आपके साथ टिकेंगे, अदरवाइज लोग आपके साथ जुड़ने के बाद भी छोड़ के चले जाएंगे। सर, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, लगभग 25 सालों का आपका एक्सपीरियंस रहा, 25 साल के बाद आपने ये बेहतर डिसीजन लिया कि आप एक अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करें। जब आपने ये कंपनी को स्टार्ट किया, हर कंपनी की एक छोटी मोटी कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी होती है, कुछ ना कुछ मार्केट में बदलाव लाने की कोशिश करती है, मार्केट में कुछ ना कुछ अपना एक आइडियोलॉजी अलग ही होता है। हम बात करें विजन की, वीकेंड जो हमारी कंपनी है, कंपनी के विजन के बारे में हम बात करें तो हमारी कंपनी का विजन क्या है, हम मार्केट में क्या लेके आना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान जैसे, जो कि पूरे विश्व में अगर सबसे खूबसूरत कोई देश हो तो हमारे हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में वीकेंड के माध्यम से क्या बदलाव आने वाला है, आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कंपनी के विजन के बारे में। एज ए CMD आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन इस सवाल से पहले मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा जो शायद कोई जल्दी से बताता नहीं है, लेकिन मुझे बताना यहाँ पे ज़रूरी है। कंपनी की आइडियोलॉजी क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कंपनी किस वक्त पे मैंने खोली है और इस कंपनी को खोलते समय इस टाइम मेरा माइंडसेट कैसा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार निर्णय हम जोश में भी ले लेते हैं। आपने देखा डायरेक्ट सेलिंग के किसी कॉन्सेप्ट के अंदर, किसी सेमिनार में आप एक व्यक्ति को पकड़ के ले जाते हैं, वहाँ पे वो चकाचौंध दिखता है, तालियां, सीटियाँ, लोग फूल मालाएं पहना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, डांस हो रहा है ना, बाहर गाड़ियाँ, लग्जरी, तो वो जोश में आ जाता है इंसान। वो जोश में आने के बाद वो जाता है घर में और वो कहता है जी अब तो मैं इतिहास रच दूंगा। और कई बार आपने देखा होगा वो बड़े बड़े लीडर्स के पास जाता है, अपने लीडर्स से बोलता है सर अब देखना जी 3 महीने के अंदर मैं क्या काम करके दिखाता हूँ। लेकिन एक्चुअल में जब वो फील्ड में उतरता है तो उसको पता लगता है काम आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैंने जीवन में एक ही आदमी को गुरु बनाया है और उनका शायद अगर 1% भी मैं बन जाऊँ, 1% भी बन जाऊँ, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। और इस लाइव के माध्यम से उनका नाम भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने राजस्थान की एक कंपनी को ज्वाइन किया था RCM। उनसे मिलने का सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिला, स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी। एक्चुअल में मैंने उनको गुरु माना है, मिला नहीं हूँ, लेकिन उनकी वीडियोज़, उनकी ऑडियो सुनने के बाद सभी को सुननी चाहिए। बहुत नॉलेज मिला है और बहुत में लाइफ में परिवर्तन आया है। तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोला करते थे इस चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि आपका माइंडसेट क्या है। तो जोश में कोई काम अगर शुरू किया है आपने तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। तो मैं ये नहीं कि मेरी ये पहली कंपनी है, इससे पहले मैं एक कंपनी और अपनी खोल चुका हूँ। ये इस सिस्टम के माध्यम से ऑडियंस तक जानी चाहिए बात। लेकिन उस वक्त हमारा माइंडसेट क्या था, मैंने एक कंपनी को छोड़ा, जोश में आ गया मैं, अरे देखो अब हम अपनी कंपनी खोलेंगे। ना हमें एक्चुअल में मार्केट की नॉलेज थी, ना हमें इंडस्ट्री की नॉलेज थी, ना हमने इंडस्ट्री को बड़े रूप में कभी देखा था। ठीक है, क्योंकि एक कंपनी में जाने के बाद माइंडसेट सिर्फ उस कंपनी के हिसाब से हमारा हो जाता है। तो हम 4-5 साथी मिले और 4-5 साथी मिलकर हमने कंपनी खोली। जी जोश में। जिस दिन फर्स्ट डे में अपने CA के साथ बैठा था, उसने कहा भैया 2 आदमी की पार्टनरशिप चलती है, आप 6-7 आदमी कैसे मिलकर पार्टनरशिप चलाओगे। तो फिर जो हमारे साथ के लोग थे वो माइंडसेट आपस में मिलता नहीं है। शुरुआत में तो बड़ी कस्में वादे हम लोग खाते हैं, अरे बस देखना ये कर देंगे वो कर देंगे, हमारा साथ जो है पूरी ज़िंदगी भर का रहेगा। लेकिन कुछ महीनों के बाद ही आपस में डिस्प्यूट पड़ने शुरू हो गए। एक कहीं और जा रहा है, एक कह रहा है जी ज्वाइनिंग मैं ज़्यादा लेके आ रहा हूँ, एक कह रहा है जी मार्केट में मैं ज़्यादा घूमता हूँ, एक कहता है जी तू तो एक भी ज्वाइनिंग आज तक नहीं लेके आया, बराबर का प्रॉफिट ले रहा है। इस तरह की बहुत सारी बात हुई, मैच्योरिटी लेवल बिल्कुल नहीं था। फिर हमारे जो पार्टनर थे उनमें से कुछ लोग इन्वेस्टमेंट टाइप का प्लान लॉन्च करने के फिराक में थे। हमारी कंपनी के 2 टुकड़े हो गए, कुछ टीम उनके साथ चली गई, कुछ टीम हमारे साथ चली गई।
लास्ट में ईश्वर की कृपा ये रही कि उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी ना उनके ऊपर आई ना हमारे ऊपर आई, और धीरे धीरे करके हम लोगों की कंपनियां बंद हो गई। तो यहाँ मैं समझाना चाहता हूँ, उस टाइम हमारा जो माइंडसेट था ना, वो बस एक जोशीला माइंडसेट था, बस खोलना है। मेरा मानना है कि जोश के साथ होश भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी। जैसे नेटवर्क बिजनेस एक आदमी सिर्फ जोश के माध्यम से करेगा, अब तो मैं ये कर दूंगा, लेकिन एक होश में रहता, सीखता है, उसको मालूम है यार इसमें टाइम देना पड़ेगा, उसको मालूम है यार इसमें रनिंग एक्सपेंसेस भी लगेंगे। लोग डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं, आने के बाद पूरी ज़िंदगी वो 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा है, कई सालों से 20,000 की नौकरी कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद ही उसका माइंडसेट ऐसा हो जाता है, अगले महीने पूछता मेरा चेक कितना आ रहा है। यहाँ वो टाइम देने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ वो नॉलेज लेने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ वो एजुकेशन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो उस टाइम पे हमारा माइंडसेट इस टाइप का नहीं था। लेकिन आज जो मेरा माइंडसेट है इतने सालों के बाद जो हुआ है, फिर जब हम अच्छी अच्छी कंपनियों के अंदर गए हैं, इस दुनिया को और खुल के हमने देखा, इस इंडस्ट्री को और खुल के समझा है, एक्सपीरियंस आया। उसके बाद कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे कि भाई हम जिस कंपनी में जा रहे हैं उसकी कमांड हमारे हाथ में नहीं है। एक मालिक ने कुछ गलत किया, प्लान चेंज किया, कोई इस तरीके की बात की, हमने आवाज़ उठाई, हम साइड हो गए। अब आज वो कंपनी भी चल रही है, आज उसका मालिक भी पैसा कमा रहा है, लेकिन किसके नाम के आगे डेंट लगा? अजय शर्मा ने वो कंपनी छोड़ दी, अजय शर्मा ने वो कंपनी छोड़ दी, अजय शर्मा ने वो कंपनी छोड़ दी, लेकिन किस रीज़न से छोड़ी है तो कोई नहीं देख रहा। तो ये चीज़ें चल रही थी। तो 3 महीने अभी लास्ट में अपने घर में आराम से बैठा, क्योंकि मेरे को किसी ने बोला था अगर आपको जीवन में अपने अंदर झांकना है ना तो एकांतवास ले लो या एकांतवास में चले जाओ। मैं क्या, पुराने ऋषि मुनि भी यही कहते थे। 3 महीने में घर पे रहा, बिल्कुल मैं बाहर नहीं निकला और बहुत गहन अध्ययन किया, और इसमें मेरी वाइफ ने मेरा बड़ा सपोर्ट किया। लास्ट में एक ही चीज़ आई कि भैया दूसरी कंपनी की कमांड दूसरे के हाथ में है। बाहर निकलने के बाद लोग हमें हमारे ऊपर ये भी ब्लेम लगा देते हैं, अरे यार तुमने पहले नहीं देखा था क्या? ठीक है, अब आपके अंदर क्या चल रहा है वो मैं नहीं जानता हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है वो आप नहीं जानते हो। शुरुआत में क्या होता है, हम सब मीठी मीठी बातें करते हैं, बातों से भी लोग प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब साथ रहते हैं, हस्बैंड वाइफ भी जब रिश्ता देखते हैं तो कभी भी माँ बाप ये नहीं सोचते कि इनका कभी झगड़ा होगा। बहुत सोच समझ के रिश्तेदार जाते हैं, कई बार देखना होता है, परिवार का मिलना होता है, बहुत खुशी खुशी शादी होती है, पता लगा लड़की का ज़िंदगी नरक बन गई है, पूरे परिवार की ज़िंदगी नरक बन गई है। तो पहचानने में भी कई बार मुश्किल हो जाती है ना। तो मैंने इस इंडस्ट्री में ये देखा कि बहुत सारी कंपनियां जो आज की डेट में आ रही हैं या जो अभी कुछ टाइम पहले आई, तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, लेकिन बार बार प्लान चेंज होना और अपनी आइडियोलॉजी से भटक जाना। ये इंडस्ट्री देखिए, जो भी कंपनी आई है, जिस कंपनी ने जो आइडियोलॉजी स्टार्टिंग में बताई, उस आइडियोलॉजी पे जब तक जो कंपनी टिकी है उस कंपनी का नाम हुआ है, वो कंपनी टॉप पे थी। जैसे ही आइडियोलॉजी से भटके वहाँ डाउनफॉल आना शुरू हो गया, किसी दूसरे कंपनी की आइडियोलॉजी सामने आ गई। मैं नाम नहीं लूँगा, यहाँ पे कई कंपनियों का, सब जानते हैं, ठीक है ना। एक एक कंपनी का मैं नाम भी बता सकता हूँ आपको कि वो कंपनी टॉप पे थी, उसकी आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी से जैसे ही भटके इन्वेस्टमेंट प्लान हल्का सा ले आए, डाउनफॉल आना शुरू हो गया। फिर दूसरी कंपनी सामने आई, उसकी आइडियोलॉजी थी, वहाँ से भटके। तो हमारी आइडियोलॉजी सीधी सी ये है कि वी कैन, सबसे पहले तो नाम वी कैन, यानी वी कैन का मतलब है कि हम कर सकते हैं। जी जी। आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग का प्लान आप किसी को दिखाने जा रहे हैं तो सबसे पहला जवाब क्या होता है? मैं नहीं कर सकता भाई, मुझे नहीं करना। तो बहुत सोच समझ के हमने नाम रखा। हमने नाम इसलिए रखा कि वी कैन, जैसे ही वो सामने वाला ये कहता है कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो हमें उससे यही बात बोलनी है कि बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, आपसे नहीं हो सकता, आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम अकेले का है ही नहीं भाई। कुछ काम में अभिषेक जी आप परफेक्ट हो सकते हैं, कुछ काम में मैं परफेक्ट हो सकता हूँ। जिस काम में मैं परफेक्ट हूँ वो आप नहीं कर सकते, जिस काम में आप परफेक्ट हैं वो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर हम दोनों मिल जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यही डायरेक्ट सेलिंग का बेस है, ये टीम वर्क है। एक आदमी को प्लान दिखाना नहीं आता सर, हजारों लोगों को एक आदमी आगे बढ़ा के लेके जाता डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, सैकड़ों लोगों को अकेला आदमी। एक हजारों लोगों की टीम में कितने ऐसे लोग होते हैं सर जो ढंग से प्लान दिखाते हैं? गिने चुने 10 आदमी भी नहीं होते, 10 आदमी भी नहीं होते। हजारों की टीम में 10 आदमी भी ऐसे नहीं होते जिनका स्टेज परफॉर्मेंस अच्छा हो। वो 10 आदमी अपनी जूम मीटिंग के माध्यम से, अपने सेमिनार्स के माध्यम से, फील्ड वर्किंग के माध्यम से सर हजारों की टीम क्रिएट कर देते हैं, है ना। तो मेन जो चीज़ है वो ये है कि हमारा जो उद्देश्य है खुलने का वो ये है कि हम एक ऐसी कंपनी का निर्माण करें जो पहले भी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। नो डाउट ये इंडस्ट्री आज जो 10, 11 हज़ार, 12 हज़ार करोड़ की पहुंची है, उन सभी कंपनियों को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। हमारी जो मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, जो इस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा जो बर्बाद कर रहे हैं या बर्बादी की तरफ जा रही है वो है MG सिस्टम। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने क्या, बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनकी कहानी आप सुनोगे जो कहते थे जी स्कूटर में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे, बाइक में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होते थे, ट्रेन के लोकल डब्बों में धक्के खाए हैं, होटल में ठहरने के पैसे नहीं होते थे। हजारों कहानियाँ आपको मिल जाएंगी। आज वो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, आज उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है। पुराने टाइम में आप जाके देखोगे सर कोई ये चीज़ें नहीं चलती थी।
आज क्या हो रहा है? आज पहले लोग जो कंपनी छोड़ते थे या तो कंपनी गलती की वजह से छोड़ते थे या फिर थक हार जाते थे, यार यहाँ से पैसा नहीं आ रहा, अब नई कंपनी आई है इसमें चलते हैं। ये आइडियोलॉजी होती थी। आज की डेट में आइडियोलॉजी क्या हो गई है? अभिषेक जी से पूछा जाता है, अभिषेक जी आपका कितना चेक आ रहा है पिछली कंपनी में? आप कहते हो जी 50,000। हम 6 महीने तक आपका 50,000 फिक्स कर देते हैं, आप हमारे साथ आ जाओ। जब यही काम सब कंपनियां एक दूसरे के साथ करेंगी तो ये इंडस्ट्री बड़ी कहाँ से होगी, मुझे बताइए आप। मेरा मानना ये है कि अभिषेक जी का 50,000 का चेक है, अभिषेक जी को 50,000 का चेक छोड़ के 6 महीने की गारंटी मिल गई, अभिषेक जी दूसरी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, उनको तो कोई चवन्नी नहीं दे रहा है। अभिषेक जी के जेब में तो 50,000 चले गए, 1 लाख चले गए, अभिषेक जी की तो बल्ले बल्ले हो गए, नीचे वाले फिर संघर्ष कर रहे हैं। फिर अभिषेक जी को कोई और खरीदेगा, फिर अभिषेक जी को कोई तीसरा खरीदेगा। यही चल रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। बिल्कुल। लीडर कैसे आना चाहिए? प्लान के माध्यम से आना चाहिए, प्रोडक्ट के माध्यम से आना चाहिए। अगर आप, मेरा शुरू से आइडियोलॉजी रहा है, मेरे को एक लीडर नहीं बोल सकता 24 साल के 25 साल के करियर में, मुझे एक लीडर नहीं बोल सकता कि अजय शर्मा जी ने मुझे तोड़ने की कोशिश की है। मैंने कभी किसी को, मेरे पास आज भी कोई नया बंदा बैठता है, मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ कि भाई साहब कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, आपका पे आउट कितना है? अगर उसका पे आउट इस हिसाब से होता है, उसके घर का खर्चा बहुत अच्छा चलता है, तो मैं उसको कहता हूँ वहीं कीजिए, हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। चाहे मेरी कंपनी हो, आज की बात कर रहा हूँ, या मैंने किसी कंपनी में काम किया है, क्योंकि यहाँ आएगा जीरो से काम होगा। ठीक है, तो जब तक ये MG वाला सिस्टम खत्म नहीं होगा। दूसरा जो एक दर्द रहा वो रहा बल्क बाइंग, है ना। लास्ट कंपनी में हम गए तो बहुत अच्छी अच्छी बातें शुरू में, बहुत अच्छी आइडियोलॉजी मैच की, हमें बंदा पसंद आया, कंपनी पसंद आई, प्लान, नो डाउट बहुत अच्छा पैसा कमाया वहाँ से। लॉकडाउन जहाँ पे लोगों के लिए एक प्रकोप बन के उभरा इस इंडस्ट्री में, लॉकडाउन में हम घर से नहीं लिख रहे, हमने लाखों रुपए महीना कमाए, हमें टेंशन नहीं थी, पैसे के मामले की कोई टेंशन नहीं थी हम लोगों को। लेकिन अचानक प्लान चेंज होना, अचानक ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आना, हर मीटिंग में ये बोलना कि आप दुकानों पे जाके सामान बेचो, हर मीटिंग में ये बोलना कि आप ब्यूटी पार्लर पे जाके सामान रखो, हर मीटिंग में ये बोलना कि आप जिम में जाके इस प्रोडक्ट को बेचो। मेरा मानना ये है, कई लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, कमेंट भी कर देते हैं जब मैं पोस्ट डालता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग जो है वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं, कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, आपको बिचौलियों को हटा के डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको दे रही है। आज भी 90% लोग यही बात बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि हम सामान बेच रहे हैं। मेरा मानना है डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि अगर हमने प्रोडक्ट निकाला है तो इस प्रोडक्ट को आपको इस्तेमाल करना है, खुद को इस्तेमाल करना आसान है, बेचना बहुत मुश्किल। बेचने के लिए सर आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, और जब एक ऐसे इंसान को जिसको बेचना आता ही नहीं है, उसको आप बेचने के लिए मार्केट में भेज दोगे तो फेल होके आएगा वो, और यही रीज़न है। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो एक बल्क बाइंग जो है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। आज भी बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें जो ये कहते हैं मेरा उस कंपनी में 2 लाख 3 लाख 4 लाख डूब गया, 50,000 डूब गया, 20,000 डूब गया, 30,000 डूब गया, बिकॉज ऑफ एक लेवल को अचीव करने के लिए, या अप्लाई ने अपने चेक को बढ़ाने के लिए उस आदमी को उतना सारा प्रोडक्ट दिला दिया। तो बल्क बाइंग के खिलाफ शुरू से मैं रहा हूँ। दूसरी कंपनी में इसका मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं था, तो अपनी कंपनी में हम यही चाहते हैं कि हमारी कंपनी में कोई बल्क बाइंग ना हो। दूसरा MG के मैं खिलाफ हूँ। एक बड़े लीडर को बड़ा लीडर बना रहे हो, क्या फ़ायदा सर? क्या फ़ायदा? मैं कोई बड़ा लीडर नहीं था, इस इंडस्ट्री के जितने भी दिग्गज हैं एक दिन बड़े लीडर नहीं थे। किसी की भी स्टोरी सुन लो, उनको कोई जानता नहीं था, उनके रिश्तेदार उनको गालियाँ बकते थे, हमारे रिश्तेदार हमारे बारे में गलत बोलते थे। जब हमने शुरू किया, सबने घर से विरोध होना शुरू हुआ हमारा। सबसे पहले कहाँ लग गए तुम, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है कि हम सब एक आम इंसान थे, और आज की डेट में हमें एक पहचान भी मिली और हम पैसा भी कमा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि ज़्यादातर कंपनियां लीडर को तोड़ने पे काम कर रही हैं कि बस रातों रात वो भी अमीर बने और कंपनी बड़ी हो जाए। मेरा मानना ये है कि कितने लोग हैं, अभी मैं किसी एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एक MD है, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि लगभग 1 करोड़ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर मान लीजिए आप सभी कंपनियों के मिला के। हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी है? 125 करोड़ में 1 करोड़ ही है ना एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। उसमें से भी एवरेज लगाओ तो 1000 2000 5000 से ज़्यादा कोई लेके नहीं जा रहा है जी। बाकी 125 करोड़ में से 1 करोड़ निकाल दो, क्या बाकी लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनने लायक नहीं है? एक दिन आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, हमें किसी सिस्टम ने संभाला, हमें किसी अपलाइन ने संभाला, या हमने खुद मेहनत की, खुद सीखा, हम यहाँ तक पहुँचे। तो मेरा मानना है एक नया आदमी भी यहाँ तक पहुँच सकता है। तो हमें बड़े लीडर की आवश्यकता नहीं है। बड़ा लीडर लाने से बढ़िया बड़ा लीडर बनाओ। क्योंकि जो बड़ा लीडर आएगा ना सर, वो जितनी तेज़ी से आपकी कंपनी में आएगा ना, जिस दिन छोड़ेगा उससे तेज़ी से आपकी कंपनी से लोगों को लेके भी जाएगा। उसका प्रभाव जाने पे भी होता है, फिर उसके लिए भी आप रेडी रहिए। तो एक आम इंसान को आप कामयाब बनाओगे, मेहनत लगेगी अब आप में, मेहनत कोई करने के लिए तैयार नहीं है। इसको मैं दूसरे शब्दों में समझाता हूँ आपको। जब आप एक लेवल पे पहुँच जाते हैं ना, जब आपकी अच्छी इनकम आनी शुरू हो जाती है,
मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा है, वो प्लान को बहुत ऐसे लेते हैं, बहुत साधारण। अभिषेक जी नहीं, अभिषेक जी को प्लान समझाएंगे और अभिषेक जी को एक बार में समझ में नहीं आया, वो इरिटेट हो जाते हैं, अरे यार तुम्हें समझ में नहीं आया यार, इतना सिंपल प्लान है। अरे भाई तुम्हें सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम इसके मास्टर हो चुके हो। अभिषेक जी अभी मास्टर नहीं हुए हैं, या सामने वाला आदमी मास्टर नहीं हुआ है, उसको उसके लेवल पे समझाना पड़ेगा, और उस लेवल पे समझाना पड़ेगा जिस दिन एक लेवल पे, उस लेवल पे आप भी थे। तो अपने को उस लेवल पे रखना है कि आप जब इंडस्ट्री में आए थे आपको किस किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया था, तब आप यहाँ पे हैं, तो उन सब चीज़ों को उसके साथ भी शेयर करना पड़ेगा आपको। तो हम बहुत इजीली तरीके से प्लान समझाते हैं, वो सारी चीज़ों पे बात ही नहीं करते जिन बातों से प्रभावित होकर हम इस इंडस्ट्री के अंदर आए थे। वो बातें क्या थी? वो बातें ये थी कि भैया आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आज क्या कहते हैं लोग? आ जाओ सर, 1 साल में देखिए आप करोड़पति बन जाएंगे। कैसे पॉसिबल 1 साल के अंदर करोड़पति? आए मार्केट में कुछ प्लान, लोग ऊंचाइयों पे गए, धड़ाम से नीचे गिरे, क्योंकि अननेचुरल ग्रोथ जो है ना आपकी, वो हमेशा आपको ज़मीन पे लेके आएगी। नेचुरल ग्रोथ में टाइम लगता है। आज भी इंटरनेशनल कंपनी में यही सिखाया जाता है कि आप इस बिजनेस को अपनी सेकंड जनरेशन के लिए कर रहे हैं, तो उनका माइंडसेट सेकंड जनरेशन के लिए होता है। हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में क्या सिखाया जा रहा है? देखो जी, हमारे यहाँ तो 3 महीने में 3 लाख का चेक आ गया, हमारे यहाँ तो 6 महीने में 6 लाख का चेक आ गया। अब उस चेक से प्रभावित होकर जो आ रहा है, जितने नए साथी हैं वो नहीं पहुंच सकते वहाँ पे, क्योंकि वो मास्टर था, वो खिलाड़ी था। जी। कोई एक आध विरला होता है जो चलो उसके नीचे अच्छे लोग लग गए तो पैसा कमा लिया है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर बल्क बाइंग के खिलाफ मैं शुरू से रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ, हर कंपनी की अपनी आइडियोलॉजी है। हमारी कंपनी में हम बल्क बाइंग नहीं होने देंगे, हमारी कंपनी में कोई एमजी सिस्टम नहीं होगा, हमारी कंपनी के अंदर किसी का ग्रुप इधर से उधर शिफ्ट नहीं होगा, जो कंपनियों में कई कंपनियों में चलता है। हमारी कंपनी में कोई भी बड़ा लीडर कभी भी ऊपर आके नहीं बैठेगा। जी। और पिछली गलतियों से, पिछले इंडस्ट्री में जितने लोगों ने जो गलतियां की, उस गलतियों से सीख के हम लोग कदम आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे को बहुत लोगों ने कहा सिंगल प्रोडक्ट से काम नहीं होगा, तो मैं पुरानी कंपनियों को देखता हूँ, कुछ कंपनियों का नाम ले सकता हूँ मैं यहाँ पे। एमवे कितने प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई? सिंगल प्रोडक्ट से। आज कितने प्रोडक्ट हैं? आरसीबी कितने प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई? सिंगल प्रोडक्ट से। आज कितने प्रोडक्ट हैं? वेस्टेज कितने प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई? सिंगल प्रोडक्ट से। आज कितने प्रोडक्ट हैं? इवन आज के दौर में 4 ऐसी कंपनियों के नाम मैं बता सकता हूं आपको, जो सिंगल प्रोडक्ट से 3-4 साल से काम कर रही हैं और लोगों को लखपति करोड़पति बना दिया उन्होंने। जी। तो प्रोडक्ट लॉन्च करना, इस टेबल पे मैं 20 प्रोडक्ट एक ही दिन में रख सकता हूं लाके, वो बहुत आसान है। लेकिन उस प्रोडक्ट की अगर मैं सर्विस ही ना दे पाऊँ आपको, जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है, क्योंकि अभिषेक जी मान लीजिए कोलकाता में रहते हैं, अभिषेक जी हमारी कंपनी में जुड़ गए, जो उसके अंदर अभिषेक जी ने वहाँ पर टीम बनानी शुरू की। टीम मांगेगी प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट मैं भेज नहीं पा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सेंटर खोलो सबसे पहले आप। अब सेंटर के लिए ढूंढो 3-4-5 लाख का आदमी पहले तो। जी। सेल है नहीं वहाँ पे, ग्रुप है नहीं वहाँ पे, अब वो 5 लाख वाला भी फंस जाता है। और मेरा सबसे बड़ा जो दर्द है इस इंडस्ट्री के अंदर, कुछ कंपनियां तो इसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर रही हैं कि अगर किसी को सेंटर पसंद नहीं आता तो उनकी पॉलिसी क्लियर क्रिस्टल है, भाई सेंटर अगर आपसे नहीं चल रहा आप हमें वापस कीजिए, अपना पेमेंट वापस ले लीजिए। उन लोगों का क्या जो सेंटर खोलने के बाद भी पैसे वापस नहीं कर रही हैं? तो असली लूट तो वहाँ हो रही है ना। तो हम बल्क बाइंग के भी खिलाफ हैं, हम बड़ा लीडर ऊपर प्लेसिंग के भी खिलाफ हैं, हम आपका क्या नाम है जो टीम शिफ्टिंग होती है उसके भी खिलाफ हैं। जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एमजी तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है जो लीडर अपने दम पे, आज तो ये होता है जी फ्लाइट की टिकटें भेज दो, आपको ऑफिस विजिट करने आ रहे हैं, है ना। आपका दामाद भी आपके घर आने के लिए पैसा नहीं मांगता। शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई सर। नहीं हुई है, चलिए शुभकामनाएं, जल्दी आपकी शादी हो, और शादी से पहले आप कामयाब हो जाएं। बिल्कुल। घर में और कोई सिस्टर वगैरह कोई जिनकी शादी हो? सबसे बड़े हमें सर। सबसे बड़े आप हैं ना। चलिए, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या कोई दामाद ऐसा होगा जो ससुराल में जाने से पहले ये पूछे कि जी पहले तो पैसे दो मेरे को, किराया तब आऊँगा मैं? नहीं, कोई नहीं करेगा। है वो लीडर ही नहीं है दोस्त, जो कहे जी पहले फ्लाइट का टिकट भेज दो, पहले होटल मेरे लिए बुक करा दो। और आज की डेट में बताता हूँ, मेरे इस लाइव के माध्यम से बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है इसके ऊपर भी। लोग अपने स्टेट में बैठते हैं, आपको बहुत बड़ा 4-5 दिन आपसे बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे मैं इतना बड़ा लीडर हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी टीम है, मेरी फ्लाइट की टिकटें भेज दो, और कंपनियाँ भेजती हैं। और वो लीडर आता है दिल्ली, कंपनी का ऑफिस विजिट करता है, और फिर कहता है मेरे पास इतनी बड़ी टीम है। और कई जगह तो ऐसा भी हुआ है कि अकाउंट में टिकट के पैसे डालने के बाद उस आदमी ने फ़ोन बंद कर दिया। तो ऐसे कुछ लीडर मार्केट में चल रहे हैं। अभी हमारी पिछली कंपनी में हमारे एक मित्र हैं, उनके साथ ऐसा ही हुआ। उन्होंने उनके अकाउंट में पैसा डलवा दिया कि मैं टिकट बुक करा लेता हूँ, यहाँ से 4-5 लोगों को लेकर आ रहा हूँ, उसका स्विच ऑफ करके सिम फेंक दिया। मतलब जिस तरीके से फेसबुक पे आप देखते हैं ना, एक डमी अकाउंट बन गया, पैसा मांगना, एक भी फंस गया
तो गया, वो यहाँ भी चल रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें बंद होनी चाहिए, ईमानदारी से ये इंडस्ट्री चलनी चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कभी भी ये नहीं बताया गया कि आपको भागा दौड़ी के लिए पैसा दिया जाएगा। एक सिस्टम आपको दिया गया, उस सिस्टम पे ईमानदारी से आप काम करें, प्रोडक्ट में दम होगा, आपकी काबिलियत में दम होगा, बिजनेस बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों को लेके वीकेंड आया। वीकेंड का मतलब हम कर सकते हैं। जब सामने वाला कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तो हमें यही समझाना है कि आप और हम मिलके कर सकते हैं। तो ये आइडियोलॉजी है। सर एक आध क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, मैं इस वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं करना चाहूँगा। आपके ऊपर काफ़ी आपके जो विरोधी हैं, अभी जो आपने न्यू कंपनी स्टार्ट की है, आपके ऊपर काफ़ी ये आरोप लगाते हैं कि अजय शर्मा सर किसी एक कंपनी में टिकते नहीं हैं। आपके ऊपर ये सबसे बड़ा आरोप लगता है सर कि आप जिस भी कंपनी में जाते हैं वो कंपनी में 2 साल 3 साल 4 साल के बाद छोड़ देते हैं। ये लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप आने वाले टाइम में ये भी कंपनी चलेगा नहीं चलेगा तो आप इसको बंद कर देंगे। दूसरी बात, आपके ऊपर ये एक आरोप लग रहा है कि सिंगल प्रोडक्ट से कंपनी रन नहीं कर सकती, सिंगल प्रोडक्ट पे कंपनी ग्रोथ नहीं कर सकती। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे सर? ये सबसे पहले तो विरोधी किसके नहीं है इस दुनिया में? जी आपके नहीं है क्या? बिल्कुल है। दूसरी चीज़, जो ये बोल रहे हैं वो रिटर्न में दें कि वो कभी ज़िंदगी में कंपनी चेंज नहीं करेंगे। मुझे बड़ी हंसी आती है कई बार तो वो इंसान बोलता है जो खुद 7 कंपनी बदल चुका है, खुद 6 कंपनी बदल चुका है। और कई बार बहुत ज़्यादा हंसी तब आती है कि एक ऐसा इंसान बोलता है जो 6 कंपनी बदल चुका है और आज तक खुद अचीवमेंट नहीं ले पाया। जी जी ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग की फिर गाइडलाइन में डलवा दीजिए ना आप डायरेक्ट सेलिंग में लिखवा दीजिए आप कि एक कंपनी में अगर एक बार आप चले गए तो उसके बाद ज़िंदगी में दूसरी कंपनी आप ज्वाइन नहीं कर सकते। सरकारी जॉब में होता है ना कि भाई एक सरकारी जॉब लग गई, अब कहीं और कोई काम नहीं कर सकते, तो आप डलवाइए डायरेक्ट सेलिंग में। सर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप। सबसे पहले ये देखना है कि अजय शर्मा ने जो 3-4 कंपनी चेंज की, क्या अजय शर्मा ने अपने पर्सनल लालच के चक्कर में चेंज की? मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले मैं रिएक्ट करता था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे समझ में आ गया 3 महीने शांति से जब मेरे माइंड ने काम करना शुरू किया तो मेरे को ये समझ में आ चुकी है ये बात कि लोगों का काम तो बोलना है, वो तो बोलेंगे, आप अपना काम कीजिए। एक तरफ मेरी पोस्ट पे 50 कमेंट ऐसे हैं जो कहते हैं वेरी गुड सर, मज़ा आ गया सर, हम आपके साथ हैं सर, आपसे बड़ी उम्मीद है सर। और 2 ऐसे कमेंट आते हैं जो कहते हैं अबे भाई तू तो 3 कंपनी बदल चुका है, 4 कंपनी बदल चुका है, कब तक टिकेगा? मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए सर? जो ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, जो आपको पसंद कर रहे हैं। पोस्ट पे जाइए, अगर मेरे ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं तो मैं गलत हूँ। अगर 1-2 आ रहे हैं तो फिर ऐसा कोई भी लीडर दिखा दीजिए जिसकी पोस्ट पे 1-2 नेगेटिव कमेंट ना हो। तो पहला तो ये है, देखिए स्वतंत्र हैं आप। और दूसरा, मैंने कभी भी अपने पर्सनल लालच के चक्कर में कंपनी को चेंज नहीं किया है। जहाँ तक इस कंपनी की बात है, भविष्यवाणी कोई किसी की नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की हर बड़ी कंपनी ने या दुनिया की हर बड़ी कंपनी ने जब स्टार्ट किया था, उनको यही बोला गया था एक दिन आपकी कंपनी बंद होगी। अभी तो जैसे मैं एक किसी का लाइव देख रहा था, उन्होंने तो ये भी बोला था अकाउंट नहीं खुलेगा इनका, हमारा अकाउंट भी खुल गया, कॉमर्शियल में भी बैठे हुए हैं, है ना। बहुत दिक्कतें आएंगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी तक। थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, बिजनेस करोगे तो चैलेंजेस तो आने हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी बंद होने वाली है और किसी के बारे में आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई प्रिडिक्शन कोई कर सकता है कि ये कंपनी नहीं चल सकती, वो कंपनी नहीं चल सकती है, तो पुराने लोगों के इतिहास उठा के देख लो। जितने लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में आज अपनी कंपनियां खोल के बैठे हैं, जो सक्सेसफुल चल रहे हैं, वो कई जगह स्ट्रगल करने के बाद आज वो वहाँ पहुँचे हैं। आप अपने बारे में प्रेडिक्शन कीजिए कि आप क्या करेंगे, आप किसी दूसरे के बारे में प्रेडिक्शन मत कीजिए। कहना बहुत आसान है कि विराट कोहली को निकालो, अभी ये बेकार का आदमी है, हमसे एक छक्का नहीं लग सकता, एक बॉल नहीं खेली जा सकती, और हम विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हैं, हम सचिन तेंदुलकर के बारे में। यही होता है हिंदुस्तान के अंदर, है ना। मैच खेलना आता नहीं है लेकिन टीवी पे बोलते हैं अभी इसको तो खेलना ही नहीं आता। ठीक है, तो आप मैं अब किसी के बारे में नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा मैं क्या कर सकता हूँ, हमारी कंपनी क्या अच्छी कर सकती है। और फिर भी एक तरफ मैं मान लेता हूँ, चलो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इस इंडस्ट्री में, हमने देखे, इस इंडस्ट्री में दुनिया में देखे हम लोग। आपने सुना होगा अंगुली मार डाकू का नाम सुना होगा। क्या था वो, क्या था वो? उसको जो मिलता था उसको मारता था और उसकी उंगलियां काट के माला गले में डाल लेता था, ये दिखाने के लिए कि मैंने कितने लोगों को मारा हुआ है ना, सामने वाला दहशत खाए। बाद में क्या बन गया सर वो, है ना, आज दुनिया उनको पूछती है। तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत भी थे, लेकिन ऐसा परिवर्तन आया कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी, है ना। मेरे पीछे देखिए, वहाँ पे एक मूर्ति लगी हुई है, किसकी है देखिए जरा, मूर्ति गौतम बुद्ध। कौन थे? इनके पास किस चीज़ की कमी थी? सब कुछ था इनके पास। सिद्धार्थ, है ना, राजा थे तो एक तरीके से। अचानक एक बीज इनके दिमाग में फूटा कि समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ करना है, सब कुछ यहीं रह जाना है। लाइफ चेंज हो गई सर, सब कुछ छोड़ दिया। तो आप
बदल नहीं सकते। पहली बात तो मैं गलत नहीं हूँ, ये मैं जानता हूँ, और मेरे को अच्छी तरीके से जानते हैं वो जानते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ कि मार्केट में अगर कोई गलत इंसान था भी, लेकिन अगर उसने ठान लिया अच्छा बनने का, तो आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि वो अच्छा नहीं बन सकता भाई? है ना? जब कानून आपको दूसरा मौका देता है, कानून भी एक आदमी ने अगर मर्डर किया है तो उसको भी कानून ये कहता है कि भाई आप अपना पक्ष रखो, है ना? आप भी वकील कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने मर्डर किया वो छूट भी जाते हैं, बिल्कुल। है ना? तो कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो मैंने जो कंपनियां छोड़ी उसके पीछे के रीज़न क्या थे, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं रीज़न बताने पे आऊँगा तो फिर कुछ कंपनियों के पर्दे खुलेंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वो बार बार कहना भी ठीक नहीं लगता है। लेकिन अजय शर्मा ने किसी कंपनी को पैसे के लालच में अगर छोड़ा, पर्सनल लालच में छोड़ा, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण कि मुझे पैसा नहीं आ रहा था तो छोड़ा है, तो मैं गलत हूँ। ठीक है। बाकी बच्चे, ये तो उसी तरीके से बात हुई कि आपके पड़ोस में किसी के घर में बच्चे ने जन्म लिया और आप ये बोल रहे हो कि ये बच्चा ज़्यादा दिन जिएगा नहीं, तो फिर समझ लीजिए फिर झगड़ा ही होना है, उसके अलावा कुछ नहीं होना है। और इस इंडस्ट्री में यही हो रहा है। एक तरफ हम बात करते हैं इंडस्ट्री हजारों करोड़ की होनी चाहिए, लाखों करोड़ की होनी चाहिए, हर तरफ डायरेक्ट सेलिंग का डंका बजना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स को सम्मान की निगाह से देखना चाहिए, कंपनियों को सम्मान की निगाह से लोग देखें। और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, जितनी बड़ी कंपनी है वो ये सोच के बैठी हैं कि भाई कोई भी छोटी कंपनी, कोई भी नई कंपनी हमारे सामने खुले ना, वो इस प्रयास में है। और जितनी छोटी कंपनी है वो आपस में कटाक्ष कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, मैं बढ़िया, वो बड़ी, वो बेकार, वो लीडर, वो लीडर। अरे भैया, मेरे को तो उसकी बात पे भरोसा हो जो मेरे से कामयाब हो। मेरे से कोई कामयाब इंसान कोई वीडियो बना रहा है मेरे खिलाफ, मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान ने आज तक अजय शर्मा के खिलाफ वीडियो बनाई, मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान ने कभी अजय शर्मा के खिलाफ कमेंट किया? सारे कमेंट करने वाले कौन हैं? जो मेरे से बहुत डाउन में हैं, जो सक्सेस ही नहीं हुए इस इंडस्ट्री के अंदर, उनसे फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसके खिलाफ कुछ ना कुछ लोग ना बोलें। हम अपना काम करके दिखाएंगे, हमें अगले 1 साल के अंदर हम अपने आप को साबित करके दिखाएंगे। 1 साल के अंदर अचीवमेंट जो आएगी वो तो आएगी। 1 साल के अंदर आप भी प्राउडली बोलोगे, लोग भी प्राउडली बोलेंगे कि वाकई एक सही आइडियोलॉजी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा कंपटीशन किसी से नहीं है। हमारी एक अलग आइडियोलॉजी है, हमारा एक अलग रास्ता है, हम अपने अलग रास्ते पे चल रहे हैं। कंपटीशन करके इंडस्ट्री बड़ी नहीं हो सकती है। सबकी भलाई के लिए काम किया जाए, सबके लिए अच्छी बात की जाए तो होना चाहिए। एक सवाल और आता है, वो आपने पूछा नहीं है अभी, जब हमारा डिस्कस हुआ था तो हल्का सा आपने हिंट दिया था, उसको कोई मैं क्लियर करता चलता हूँ। वो ये है कि अगर मैं गलत होता तो मैंने आज तक IMC जैसी कंपनी के बारे में क्यों नहीं बोला, मैंने प्रोवेदा के बारे में क्यों नहीं बोला, मैंने दार्जुविनाइन अभी उभरती हुई कंपनी, प्रोवेदा उभरती हुई कंपनी, इनके खिलाफ कंपनी के MDs ने, जिस कंपनी में हम काम करते थे उनके MDs ने इनके खिलाफ गलत बोला कि ये तो कंपनी बंद हो जाएंगी, इनके मालिक तो चोर हैं, इनके पास तो पैसा नहीं है। आज प्रोवेदा और दार्जुविनाइन उनसे बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। मैंने कभी एमवे के खिलाफ नहीं बोला, मैंने कभी मोदी केयर के खिलाफ नहीं बोला, मैंने कभी IMC के खिलाफ नहीं बोला, मैंने कभी हर्बल लाइफ के खिलाफ नहीं बोला, मैंने कभी टप्परवेयर के खिलाफ नहीं बोला, मैंने FLP के खिलाफ नहीं बोला, मैंने DXN के खिलाफ नहीं बोला। जो आपको टारगेट करेगा, जो आपके साथ गलत करेगा, आप उसी के बारे में तो बोलोगे। बिल्कुल। कुछ ऐसे होते हैं उनके बारे में भी नहीं बोलते। वैसा मैं पहले नहीं था, अब मैं बन गया हूँ। अब मेरे बारे में कोई बोलता मैं रिएक्ट ही नहीं करता हूँ। जी। तो बदलाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में मैच्योरिटी तो आपके अंदर होनी चाहिए से। एक सवाल जो है वो आपका अधूरा रह गया हमारे इसमें कि क्या सिंगल प्रोडक्ट से काम चल सकता है। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपसे, अभी मैं आपको जो बताना चाहूँगा, जो हमारा पहले भी डिस्कस हो चुका है, क्या मार्केट में अभी 4-5 कंपनियाँ ऐसी चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, जो सिंगल प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हैं। ना केवल काम कर रही हैं बल्कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, सुनने में आया कि 1 करोड़ रुपया भी कमा चुके हैं वो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सिंगल प्रोडक्ट पे आप काम नहीं कर सकते। आपके प्रोडक्ट में अगर दम है और ये अगर रिपीट ऑर्डर आता है तो आप काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा प्रोडक्ट को समझने की ज़रूरत है। ये कोई दवाई नहीं है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, सप्लीमेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट सबकी नीड है। जो चीज़ आपको और मुझे न्यूट्रिशन से नहीं मिल रही है, हमारा खान पान गलत हो गया है, हमारा सोने उठने का टाइम गलत हो गया है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, अच्छी डाइट हम नहीं लेते हैं, तो ये आपकी न्यूट्रिशन की पूर्ति करता है। जब आपके शरीर में जो खाने से चीज़ें नहीं जा रही हैं, वो इस बेरीज़ के माध्यम से या हर्ब्स के माध्यम से जो आपकी बॉडी में जाएगा, तो उन चीज़ की नीड्स पूरी हो जाएगी। तो एक हेल्दी इंसान को किस लिए खाना है? कि आपको हेल्दी रहना है। जिम के अंदर आप जाते हैं, जिम के अंदर वो बोलता है, आपका जो ट्रेनर होता है कि जी इतने का प्रोटीन शेक लीजिए, इतने की ये लीजिए, तो हम वहाँ खाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी की नीड है। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी की नीड है। स्वस्थ आदमी की ये बॉडी की नीड है, क्योंकि हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया पे हम लोगों का काम करना है। और जो आदमी बीमार है, वो बीमार किस लिए? क्योंकि उसके शरीर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की
कमी है वो ये पूर्ति दूर करके उस कमी को दूर करेगा तो ऑटोमेटिकली बीमारी जो है उसकी अपने आप ठीक हो जाएगी। दूसरा मैं जो इसमें बोलना चाहता हूँ, आपकी मेरी जूम मीटिंग में भी कई बार सुना होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आपने भी बताया कि भाई आपका अच्छा खासा इस बार का टारगेट है इस महीने का ही, पहले महीने का ही, तो आपका चेक अच्छा खासा बनता है मान लीजिए। उसके बाद मैं बोलता हूँ जी यहाँ से सिंगल प्रोडक्ट पे काम करके आपने चेक ले लिया, तो आपका मित्र अगर कोई वेस्टीज में और आपको वेस्टीज की चाय अच्छी लगती है, आप उसको अगर इनवाइट करोगे यार तुम्हारी चाय अच्छी है आप मेरे को चाय दे जाओ, तो क्या वेस्टीज वाले नाराज़ हो जाएंगे? क्या आपका दोस्त खुश होगा या नाराज़ होगा? आपको जिस कंपनी का शैम्पू अच्छा लगता है, जिस कंपनी की चाय अच्छी लगती है, जिस कंपनी का, हर कंपनी के यूनिक प्रोडक्ट है। तो मैं तो अपनी मीटिंग में बोलता हूँ पैसा यहाँ से कमाओ और बाकी डायरेक्ट सेलिंग के जो प्रोडक्ट हैं उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दो। तो ना केवल वीकेंड का बिजनेस बढ़ेगा बल्कि वीकेंड से हम उन कंपनियों का भी बिजनेस बढ़ाएंगे और ये हम साबित करके दिखाएंगे। या फिर ट्रेडिशनल मार्केट में जो ब्रांड आपको अच्छा लगता है वो ब्रांड आप लीजिए, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट भी बंद थोड़ी करवाना है, बिल्कुल वो भी तो कहीं ना कहीं अपना व्यापार कर रहे हैं ना हम बंद करा सकते उसको। तो हमारा उद्देश्य ये है कि सिंगल प्रोडक्ट से पैसा कमा के आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद सकें। जी सर, एक आखिरी सवाल हम जाते जाते आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद वो वीकेंड से अगर एसोसिएट हैं या फिर वीकेंड से एसोसिएट होने के लिए वेट एंड वॉच हैं या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही नहीं है, बाहर से हैं, आप चूंकि एक ब्रांड बन चुके हैं आज इंडिया में, आप लोगों को, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं एज ए, आप सेल्स कोच भी हैं और बहुत अच्छी तरीके से लोगों से मोटिवेट करते हैं आप, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप अगर वीकेंड के साथ आएँ तो किस तरीके से, क्या विजनरी के साथ है, क्या करना होगा, उनकी लाइफ को चेंजिंग के लिए कुछ जाते जाते इस वीडियो के माध्यम से क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही संदेश दूंगा आपके व्यूवर्स को भी और सभी लोगों को कि हम ईमानदार कंपनी की तलाश में हैं, तो आपको और हमें भी ईमानदार बनना पड़ेगा जी। क्योंकि कंपनी ईमानदार है तभी आपकी ईमानदारी चलेगी, आप ईमानदार हैं तब कंपनी की ईमानदारी चलेगी, क्योंकि जॉइंट वेंचर है दोनों का, है ना। पार्टनरशिप कब चलती है? जब दोनों ईमानदार हों। तो हमारा जो मकसद है वो यही है कि हम कोई भी गलत काम अपनी कंपनी में ना होने देंगे, ना करेंगे। और मैसेज यही है कि अगर आप किसी दूसरी एसोसिएशन के अंदर काम कर रहे हैं और सही इनकम ले रहे हैं तो वीकेंड को करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम जो बात बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है और आप एक ऐसी कंपनी की तलाश में हैं, आप परेशान हो गए हैं कि आपका ग्रुप कहीं भी शिफ्ट हो जाता है, आप परेशान हो गए हैं कि आपके ऊपर किसी लीडर को बैठा दिया जाता है, आप परेशान हो गए हैं कि कोई दूसरा लीडर कामयाब आता है तो उसको कंपनी अलग से कुछ बेनिफिट्स देती है और आपको वो नहीं मिल रहा है, उस वजह से आपका बिजनेस डाउन चला जाता है, वो कामयाब हो जाता है, आप चाहते हैं कि ऐसी सारी चीज़ें ना हो, तो वीकेंड में आपका स्वागत है। यानी कि पूर्णतः ईमानदारी से अगर आप काम करना चाहते हैं और हमसे भी पूरी ईमानदारी चाहते हैं कि ऐसा कोई काम आप भी ना करें और ऐसी कोई बात आप भी ना बोलें हमें कि सर आपको ये गलत काम करना ही पड़ेगा, तो हमारी पार्टनरशिप जो है वो बहुत अच्छी तरीके चलेगी। और उन लोगों को भी बोलना चाहूँगा जो मेरे विरोधी हैं, गलत वो भी नहीं है, गलत हम भी नहीं है। हम जो बोल रहे हैं हम अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो उनके हिसाब से सही बोल रहे हैं। सही और गलत का डिसीजन ना वो बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूँ, ये बताएगा वक्त। यानी कि अगला आने वाला 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर ये पता चलेगा कि वो सही हैं या हम सही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी पहचान के मोहताज नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करने वाले, अपने बातों से, अपने कामों से लाखों, किसी कंपनी में इन्होंने जितने भी काम किया उस कंपनी के लीडर्स को एक आम आदमी, एक आम इंसान से लेकर के खास बनाने तक का सफर उन्होंने पहुंचाया। जी हाँ, आज हम मौजूद थे वीकेंड कंपनी के हेड ऑफिस में और हमारे साथ जो हमारे स्पेशल गेस्ट वीकेंड कंपनी के सीएमडी माननीय श्री अजय शर्मा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है और उस बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए, खास हमारे व्यूअर्स के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप वीकेंड कंपनी के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार आइए। हमारा ये जो परिवार है एक वास्तव में ईमानदार लोगों की परिवार है और अगर आप ईमानदारी से, सही निष्ठा से राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, खुद के परिवार की सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपका हमारे इस परिवार में स्वागत है। मिलके हम अपने परिवार के सपनों के लिए, अपने खुद के सपनों के लिए, इस राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए हम काम करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे साथ, मेरे साथ मिलके। आप इसको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, अभी कॉल करिए और मिलके समझिए ये वीकेंड क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी की विजन क्या है, सारा कुछ आप समझेंगे तो मिलके बहुत बड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा। आपका कोई फीडबैक है तो आप चैनल के इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आप तारीफ भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप करेगा। और हाँ, हमारे साथ मिलने के लिए आपका कोई क्वेश्चन हो तो भी आप हमें पूछिएगा, हम आपका कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू अभिषेक जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वी कैन।